हे गाइस, तो एक नई रिक्रूटमेंट की वैकेंसी आई थी जो मैं आप लोगों को बताना चाहता था। NPCIL की तरफ से है, रावत भाटा। इसमें रिक्रूटमेंट आप ऐसे सर्च करेंगे, गूगल सर्च करेंगे तो आपको पहला पेज npcilcareer.co.in में जाना है। वहाँ पर गेट के थ्रू वैकेंसी है, देख सकते हो। यहाँ पे एडवर्टाइजमेंट भी पढ़ सकते हो। और अच्छी बात यह है 18, 19, 20 तीनों गेट से ले रहे हैं, है ना। इसका स्टार्ट डेट 23 Feb 10 बजे से है। और मार्च में 9 को इसका ख़त्म होगा, है ना, लास्ट डेट है। और रजिस्ट्रेशन स्टार्ट जो होगा वो 23 Feb 2021 से 10 बजे स्टार्ट हो जाएगा। अपन अप्लाई कर सकेंगे। तो एडवर्टाइजमेंट दिखा देता हूँ। शुरू में थोड़ा हिंदी में है, तो अगर हिंदी में आप कंफर्टेबल है तो हिंदी में पढ़ सकते हैं। थोड़ा नीचे आएंगे तो इंग्लिश में मिलेगा, ठीक है, यहाँ से। तो इस पे देख सकते हो आप लोग कि NPCIL की तरफ से गेट के थ्रू इम्पॉर्टेंट डेट्स दी हुई हैं पहले। फिर तो क्वालिफिकेशन, कहीं कुछ गलत कर दिया क्या? एक मिनट। हिंदी और इंग्लिश दोनों में है एक्चुअली, तो मैं इंग्लिश वाला पार्ट मेंशन कर देता हूँ। वैकेंसीज वगैरह, हाँ, एक मिनट। इंग्लिश में थोड़ा अच्छे से बता पाऊँगा। इम्पोर्टेंट डेट्स, क्वालिफ़िकेशन अपने को 60% चाहिए, उससे कम नहीं होनी चाहिए ज्वाइनिंग के टाइम पे। और इम्पोर्टेंट डेट्स तो पता ही है, 23 और 9 मार्च तक के है। सिलेक्शन प्रोसेस कैसा रहेगा? एक्सेप्टेंस होगा COAP के थ्रू, पता ही होगा आप लोगों को, पिछले साल से ये स्टार्ट हुआ है। NPCIL में मतलब जो जो NITs वगैरह के लिए रिक्रूटमेंट या फिर IITs वगैरह के लिए रिक्रूटमेंट बोल रहा हूँ, एडमिशन वगैरह होता है, वो गेट के थ्रू, वो COAP के थ्रू हो गया है। तो उसमें इसका भी एक सेक्शन मिल जाएगा आपको, अप्लाई कर सकोगे। कॉमन पोर्टल, कॉमन ऑफर एप्लीकेशन एक्सेप्टेंस पोर्टल जिसको बोलते हैं, ये पता ही होगा, है ना। और गेट के थ्रू भी है, गेट के ही थ्रू है वैसे। इंटरव्यू अप्रैल में रहेगा इसका। मेडिकल फिटनेस, ये सारी चीज़ें तो पढ़ ही सकते हो आप लोग। मेन वैकेंसीज वगैरह बता देता हूँ मैं। हाँ, ये रही। जैसे गेट के थ्रू 18, 19, 20 ये है। और ये डेट है स्टार्टिंग और क्लोजिंग। तो यहाँ पर देख सकते हो वैकेंसीज़ का ब्रेकअप कैटेगरी वाइज। तो बैकलॉग वैकेंसी 1 और 14 वैकेंसीज ST में करंट की। फिर SC में 29 और बैकलॉग के लिए 2, EWS में 18 और UR में 76। टोटल 188 है करंट की वैकेंसी, और बैकलॉग वगैरह वाले हैं जो, उनके लिए 12, ठीक है। तो टोटल 200 वैकेंसीज, जो अच्छी खासी ही हैं भाई। मतलब अभी करंट सिनेरियो में देख रहे हो आप लोग कि बिल्कुल नहीं मिल रहा है जॉब्स वगैरह, तो बिल्कुल अप्लाई करना तो बनता है। स्ट्रीम्स वाइज देख सकते हो, तो इलेक्ट्रॉनिक्स के लिए भी है, एक दो ही है बस। तो देख सकते हो यहाँ पे OBC NLC के लिए, EWS के लिए, तो पूरा मतलब दिया हुआ है। तो अच्छी खासी मतलब हर में वैकेंसी है ही ऑलमोस्ट, इसमें नहीं है इंडस्ट्रियल फायर में जैसे। बट मेन मेन जो कोर ब्रांचेस है, एक या दो तो है ही एटलीस्ट। तो बिल्कुल ट्राई करना चाहिए मेरे को लगता है ना। और डिसिप्लिन जो है, मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल, इलेक्ट्रॉनिक्स, इंस्ट्रूमेंटेशन, सिविल, केमिकल, सब अप्लाई कर सकते हैं। बहुत बढ़िया वैकेंसी है। इसकी डेट ये है। क्वालिफिकेशन 65% मार्क्स होना ज़रूरी है, ध्यान रखें, है ना। और गेट गेट हाँ, इंजीनियरिंग डिग्रीज कौन कौन सी अलाउड है इलेक्ट्रॉनिक्स में देख सकते हो। तो बाकी सब में भी देख सकते हैं। एज लिमिट देख लेना। EWS जनरल के लिए 26 है, 29 OBC के लिए, ST SC के लिए 31 है, और PWD के लिए और आ गया है। सब्जेक्ट टू अ मैक्सिमम ऑफ 56 ईयर। हाँ, एज रिलैक्सेशन है, ट्रेनिंग वगैरह, ये तो बात की बातें हैं। और पैकेज इसका कहीं भी, हाँ, ड्यूरिंग ट्रेनिंग 55,000 मिलेगा मंथली स्टाइपेंड।
और 1 टाइम बुकिंग अलाउंस। फिर उसके बाद लॉजिंग बोर्डिंग मैंडेटरी है, वो देंगे ही, तो रहता ही है। और फिर अपॉइंटमेंट के बाद आपको लेवल 10 पे साइंटिफिक ऑफिसर सी पोजीशन दी जाएगी, जिसमें बेसिक पे होगा 56,100 और 17% बेसिक पे के साथ करेंटली जो चल रहा है 2019 वाला। ठीक है। और कुछ अलाउंसेस वगैरह देख लेना। हाँ, HRA वगैरह सब कुछ है, ट्रांसपोर्ट अलाउंसेस, एम्प्लॉय बेनिफिट्स क्या क्या है, मोबाइल टीवी, इलेक्ट्रिसिटी, न्यूज़पेपर सबके मिलेंगे आपको। हाउस लोन्स वगैरह अगर चाहिए तो, रिटायरमेंट के क्या क्या बेनिफिट्स हैं वो यहाँ देख सकते हो, है ना। और बॉन्ड है, ये चीज़ का भी ध्यान रखना है, बॉन्ड 6 lakhs का है, देख रहे हो, 6,78,000, और वो भी एटलीस्ट 3 years, है ना। 3 years के बाद ही छोड़ पाओगे। नो थर्ड पार्टी श्योरिटी इज़ रिक्वायर्ड। बॉन्ड अमाउंट अप टू कंप्रोमाइजेस ऑफ 12 months स्टाइपेंड इंटू 12 करे हैं उन्होंने, जो 12 months का आपको ट्रेनिंग स्टाइपेंड दिया जाएगा, और 1 टाइम बुकिंग अलाउंस, उसका पैसा रिम्बर्स है टाइप का, है ना। सिलेक्शन प्रोसेस देख रहे हो, शॉर्ट लिस्टेड फॉर पर्सनल इंटरव्यू, एग्जीक्यूटिव ट्रेनिंग विल बी डन मेरिट पर्पस पे, और 1:12 पे बुलाया जाएगा। तो एक सीट के लिए 12 लोगों को बुलाया जाएगा, और 18, 19, 20 तीनों से मतलब बुला रहे हैं, तो बहुत अच्छी बात है। अगर एक में भी आपका अच्छा स्कोर आया, बिल्कुल आप ले लो कैसे भी करके जॉब, अगर हो पाए तो। और पर फाइनल सिलेक्शन इंटरव्यू के बेसिस पे होगा, और गेट स्कोर को वेटेज नहीं दी जाएगी, यहाँ लिखा हुआ है, नो वेटेज विल बी गिवन टू गेट स्कोर ड्यूरिंग द फाइनल सिलेक्शन। तो ये बस आपका इंटरव्यू कॉल के लिए रहेगा गेट स्कोर, बाकी पूरा मेन सिलेक्शन जो होगा वो पर्सनल इंटरव्यू पे होगा। तो बहुत प्रेशर रहेगा, ध्यान से देंगे, है ना। और COAP में अप्लाई कर देना, अलग से फॉर्म नहीं निकलेगा शायद। टाई ब्रेकिंग कैसे है, अगर 7 इक्वल मार्क्स आ गए इंटरव्यू में, तो जिसका गेट स्कोर ज़्यादा है वो प्रेफरेंस उसको ज़्यादा दी जाएगी। और अगर इंटरव्यू मार्क्स और गेट स्कोर दोनों बराबर है, तो कैंडिडेट की एज, वो जो ज़्यादा सीनियर है एज वाइज, उसको दी जाएगी प्रेफरेंस, है ना। प्रिपरेशन और ऑपरेशन ऑफ वेट लिस्ट का भी दिया हुआ है, पढ़ लेना यार अब। वेट लिस्ट विल रिमेन अंटिल 17/8, बहुत टाइम वाला पार्ट है। मुंबई, दिल्ली, चेन्नई, बेंगलुरु, यहाँ पर इंटरव्यू होंगे 4th week of अप्रैल के अराउंड। तो समझ लो अप्रैल, मार्च, जून तक तो समझ ही लो खींच जाएगा। और ये सारे डॉक्यूमेंट्स हैं। और ट्रैवलिंग अलाउंस 2nd क्लास स्लीपर का फेयर दे दिया जाएगा। लैंग्वेज क्या होनी चाहिए, कोई भी, मतलब हिंदी और इंग्लिश में चलेगा। मेडिकली फिट होना चाहिए, और तो कुछ काम की चीज़ें नहीं है इंस्टा, बाकी इसके बारे में तो आप जान ही जाओगे। एक बार सर्च करके आप ढंग से पढ़ लीजिएगा, मेरे को बस नोटिफाई कराना था कि आई है एक वैकेंसी और अच्छा अपॉर्चुनिटी आप लोग के लिए। तो ठीक है, आप गूगल सर्च करके यहाँ पर पहुँच जाना। ठीक है, बस इतना ही बताना था।